सेशन को अटेंड करें। जय श्री राम सभी बच्चों को। जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो टॉपिक है, जो सेशन है, आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, पढ़ना है, उसके डिसिप्लिन और उसकी टाइम टेबल और उसकी कुछ पिन पॉइंट्स पे, पंच पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। पहला आधा घंटा हमारा सेशन का रहेगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो हमारा सेशन मोस्ट प्रोबेबली 9:10 पे हमारा सेशन क्लोज होगा। फिर 9:10 के बाद में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो जो भी बच्चे हैं पूरा सेशन अटेंड करें, और पूरे सेशन के बिहाफ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर, अपनी डिस्कशन बात कर सकते हैं। मैसेज सेक्शन में जाके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे भी बात कर सकते हैं। जब हम किसी से बुलवाना चाहें तभी अपना माइक अनम्यूट करें, वरना म्यूट रखें और वीडियो ऑन रखें अपनी। ठीक है। तो आज का सेशन हमारे जो टीचर हैं मिस्टर नितिन शर्मा जी, वो आज का सेशन लीड करेंगे, और उनके सपोर्टिंग जो और दूसरे हमारे टीचर टीचर हैं मिस्टर ब्रजेश तोमर जी, वो लीड करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन शर्मा जी से। जी सर, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। जी और काफी दिनों बाद बच्चों से इंटरेक्ट करने का दोबारा मौका मिला है। बीच में जी क्लासेस नहीं हो पाई। फर्स्ट जी। ऑफ ऑल सॉरी बच्चों की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो कुछ हम्म। सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे। सो सॉरी फॉर दैट। एंड आज का टॉपिक आपको पता है कि हाउ टू प्रिपेयर इन एग्जामिनेशन। यू नो जनरली कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन है ना, और कैसे करना चाहिए, है ना। तो हम्म। उस पे थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आप रखें, लास्ट में हम उनको सेशन के बाद लेंगे। जैसा कि सर ने जी बताया, आधे घंटे स्टार्टिंग में जी। हम बोलेंगे, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करें। जहाँ पे आपका डाउट है प्लीज स्पीक एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ओके। जी। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रमं श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रस भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। नमो विष्णुपताय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वत देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव जी। सभी को। और तो जैसे। आज का सेशन सब बच्चे, हम भी कभी बच्चे थे, आज बड़े हो गए, तो आज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे हम बूढ़े भी होंगे, है ना। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। तो सब माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से हम्म। पढ़ाई करें, लेकिन करें कैसे। जनरली क्या होता है, पूरे साल बच्चा टीवी देखता है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है हम्म। कि जब भी एग्जाम आएंगे उस महीने टीवी बंद रहेगा। जी ऐसा मोस्टली मैंने देखा है। तो ठीक है, जी। वो भी ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे प्रैक्टिस में वो चीजें जब रहती हैं तो बच्चा कहीं ना उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाता। अगर मानिए प्रैक्टिस में वो हम्म। चीज लगातार रहे, तो बच्चा क्या करता है, हम्म। ग्रेजुअली अपने आप को अपडेट करता है। एक जी होता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे।
ठीक है। जी एक होता है इमीडिएटली। तो इमीडिएटली मीन्स कि इमीडिएट बंदा कुछ कर सकता है, बट ऐसे हजारों में एक बंदा होता है, तो जी ऐसे हजारों में एक होंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग उस महीने टीवी भी बंद कर देते हैं और इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि अच्छे से सोते नहीं, अच्छे से खाते नहीं, अच्छे से पीते नहीं, है ना। हम्म तो ये जो टेंडेंसी है ये गलत है। क्यों हम्म गलत है? क्योंकि होता क्या है, आपकी बॉडी जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जी हमारा जो शरीर है उसको पर डे 2000 कैलोरी चाहिए चाहिए होती है। जी तो ये एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो 18 से 25 वर्ष की उम्र में आते हैं। ठीक है। जी उससे कम है तो वो अपने आप को देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर 2000 कैलोरी हमें चाहिए हमारी बॉडी को, तो अब ऐसा नहीं आप टाइम पे अगर खाएंगे नहीं तो आपका क्या होगा, जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, वो आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। जब वो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो उतना कि मेंटेन नहीं हो पाता, और जब मेंटेन नहीं हो पाता तो आप अपने आप को वीकनेस लगती है, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है बट बॉडी आपकी वीक रहती है, राइट। तो फिर क्या है, आप उसकी वजह से फोकस नहीं हो पाते। और जब आप मेंटली फोकस नहीं होते हैं, जब आप शारीरिक सही नहीं है तो मेंटली भी सही नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो पहले कि हमारा जो है भोजन और भजन दोनों जरूरी है। ठीक है। तो भोजन भी करें, भजन भी करें, है ना। अब मानिए आप पढ़ाई करते हैं तो आपका भजन क्या है, अभी पढ़ाई करना। नो जी डाउट सुबह शाम आप भगवान का भी वो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अभी आपका मेन फोकस क्या है, पढ़ाई, एजुकेशन, है ना। लेकिन शास्त्रों में अगर हम इसकी बात करें तो इस एजुकेशन को बताया गया है अविद्या। ठीक है। वो जो भगवत गीता का हम पढ़ेंगे तो कैसे इसको अविद्या इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे शारीरिक चीजों को पूर्ति करने के लिए हम इसको पढ़ाई करते हैं, एक मिनट, इसलिए। ये वीडियो ऑन रखें अपनी अपनी, हर्षिका बेटा, दीपक ठाकुर और किशोरी बेटा। विदाउट वीडियो ऑन हम क्लास में आपको नहीं रखेंगे। क्लास के टाइम पे यू हैव टू बी अटेंशन, बी एक्टिव। ऑलरेडी वी हैव टोल्ड सो मेनी टाइम। वीडियो बंद करने का प्रॉब्लम क्या है, क्या रीजन है? नहीं, आपको यदि 10 मिनट भी क्लास लेनी है, आधा घंटे भी लेनी है, तो पंक्चुअलिटी और अटेंशन के साथ में लें। ये वीडियो बंद करके इधर से उधर नहीं जाना। तो प्लीज बी अलर्ट, बी एक्टिव ड्यूरिंग टू अटेंड द क्लास, अदरवाइज यू कैन क्विट द क्लास इमीडिएटली। प्लीज कंटिन्यू। प्लीज बेटा, जो भी आप अगर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, तो मैसेज में एटलीस्ट ड्रॉप कर दीजिए। नो, देर इज नो रीजन, बेसिकली यू हैव टू अटेंड, और कोई नेटवर्क का इशू है, यू नीड टू एक्सप्लेन। यस। के लाइट इशू, आई थिंक। नो नो नो, नो लाइट इशू एक्सेप्टेड, बेसिकली वीडियो ऑन रहनी मस्ट है, और हमें बच्चे देखने चाहिए। नो प्रॉब्लम दीपक, जस्ट यू कैन ऑन योर वीडियो, अगर आप नहीं दिखेंगे दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, ओके। जस्ट प्लीज। सो तो हम कहा थे कि जब हम अच्छे से खाते पीते नहीं है तो हमारा कहीं ना कहीं मेंटली लेवल भी डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। तो पढ़ाई करें कैसे, सबसे पहला वो आता है, अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखें, मेंटली फिट कैसे रखें और शांत कैसे रखें, है ना। जी ऐसा होता है कि हड़बड़ी में हम, हड़बड़ी हो जाती है कि एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए, क्या करें क्या करें। मैंने ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी आपने लोगों ने, बच्चों ने सुना होगा कि किसी ने सुसाइड कर लिया, अगर वो फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, राइट। जी ऐसा सुना जी होगा। तो सुसाइड करता क्यों है? तो सुसाइड करने का एक रीजन ये है कि, और सबसे ज्यादा सुसाइड हमारा यूथ करता है। जी। इसका मतलब ये है कि उसे उसके बाद ना रास्ता दिखाई नहीं देता, अब करूं क्या। तो जब रास्ता करेक्ट। दिखाई नहीं देता फिर वो कहता है मैं अब इस बॉडी को खत्म कर लेता हूँ, अपने आप को जी खत्म कर लूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। बट ये एक तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। जी पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी फेल नहीं होता, कोई भी हारता नहीं है, जी। या तो जीतता है या सीखता है। यस, कैसे? एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे? मानिए
आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपने रेस किया, रेस लगाई, और रेस में आपने 100 मीटर्स की रेस की और आपने रेस में हार गए, ठीक, आप आपकी लैंग्वेज में कि हम हार गए, ठीक, कोई जीत जी गया, दैट्स इट। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये तो हारने वाला भी जानता है, ये जीतने वाला भी जानता है कि एक बंदा हारेगा, एक जीतेगा। अगर 2 जा रहे हैं दौड़ने या 10 जा रहे हैं तो उसमें एक ही फर्स्ट आएगा, जी बाकियों को भी ये पता है। लेकिन मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है टेकिंग पार्ट इज कंपल्सरी। यस अगर आप जब तक उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि रेस में कैसे बैठना होता है, कैसे अपना इंस्टांस लेना होता है, कैसे आगे दौड़ना होता है, और दौड़ने के जी क्या नियम होते हैं, पहला चक्कर कैसे करना पड़ता है, दूसरा कैसे करना पड़ता है। लेकिन जब आप पहली बार अगर हार भी जाते हैं तो आप उससे लर्निंग ले सकते हैं, क्या, कि जो जीता है उसने ऐसा क्या किया, पहले वो कैसे दौड़ा, उसने ऐसा क्या किया, तो आपको ये देखना है। यानी वो जीता है, इसके पीछे उसकी प्रैक्टिस रही है, इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने पूरा प्रैक्टिस अपने आप को पूरा साल किया है, और देन ही विल बी एबल टू अचीव द गोल, है ना। तो इसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत सोचने की बात है कि वो कैसे की होगी। तो हमें अपने आप को उस लेवल पे रखना है। जैसे क्या होना चाहिए, अब हम करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो आपका माइंडसेट सबसे पहले ये होना चाहिए कि या तो सीखेगा बंदा या जीतेगा। हम्म हार, फेल नाम की कोई चीज होती नहीं, जी कोई नहीं होती, फेल नाम की चीज होती ही नहीं, पहली बात। क्यों? क्योंकि फेल से व्यक्ति होता है, फेल का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर फेल भी होते हैं आप तो उससे लर्निंग आपकी आती है, यानी आप उससे यस सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि मैंने गलती कहाँ की थी। अगर मैंने मानो इंटरव्यू दिया, मैंने एग्जाम दिया, मैंने गलती कहाँ दी, मेरे नंबर, मेरे बराबर वाले ने भी उतना ही पढ़ा, मैंने भी उतना ही पढ़ा एक ही क्लास में, उसके 50 नंबर आए, मेरे 10 नंबर आए, या मेरे 40 हम्म नंबर आए, क्यों आए? और नंबर का मैं बता दूं, नंबर से टैलेंट का कोई लेना देना नहीं, डजेंट मैटर। जो लोग कहते हैं ना कि नंबर आपके इतने आने चाहिए, वो कभी भी आईएएस पीसीएस नहीं बनता। जी ये एक कड़वी सच्चाई है। क्यों? मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ आज। आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बनता है, फिर हम उस पर भी बात करेंगे, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम देने हैं, ठीक है। जी तो इसका रीजन ये है कि जो, क्योंकि आईएएस पीसीएस के लिए आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि जो बंदा पढ़ता है, जो अच्छे मार्क्स लाता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जिसमें भी पढ़ रहा है, वो उस किताबों में इतना खोया रहता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना भूल जाता है। हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, जो उसकी आर्ट्स है, जो उसकी कला है, वो उसको नहीं सीख पाता। हम्म जबकि अगर आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अगर हम्म आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, इनका टीचर बहुत घुला मिला होता है। आपने देखा होगा ये स्कूल में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला टीचर आएगा, ब्लैक बोर्ड भरेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स या जो भी मैथ्स पढ़ाना है, एंड देन वो आपसे क्वेश्चन करेगा और बताएगा और चल देगा। वो ज्यादा इंटरेक्शन में बिलीव नहीं करते। रीजन? क्योंकि उनका ज्यादातर जो समय, प्रैक्टिस जो ज्यादा है, वो किताबों के साथ ज्यादा रही है, इसीलिए वो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, पहला। हम्म ठीक है। दूसरा, जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अच्छा लेते हैं, बट जो हिंदी या इंग्लिश जनरल वाली चीजें हैं उनको नहीं लेते इतना प्रायोरिटी पे, करेक्ट राइट। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहते हैं आईएएस पीसीएस के एग्जाम, और वहां पे हिंदी मीडियम वाला आगे निकल जाता है, क्योंकि आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे यूपी और बिहार से लोग ज्यादा आईएएस पीसीएस बनते हैं। आप सीबीएसई का अगर रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बोर्ड खराब है, इसको नेगेटिव उसमें मत लेना, बट मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि हिंदी बोर्ड से लोग ज्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर वैसा होता है, मेहनत करे हुए होते हैं, और अगर उन्हें एक टाइम भी खाना मिल रहा है तो उसमें भी वो संतुष्ट रहते हैं, राइट। तो संतुष्ट से क्या आती है? शांति जो होती है,
वो संतुष्ट और शांति दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू। जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो हम करें क्या। तो बच्चों के लिए टिप्स क्या है। सबसे पहले, अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं। पहली बात तो वैसे 2:30 बजे से अगर 5 बजे के बीच उठते हैं तो उस समय हमारी जो वातावरण है, हमारे पेड़ पौधे हैं, वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए सारे ऑर्गन्स को चाहिए होती है। जी। पहले कारण। और अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे एटलीस्ट उठते हैं तो ठीक है, आपने अपना नॉर्मल जो रूटीन होता है, आपने डेली की दिनचर्या आपने किया, ठीक है। सबसे पहले पानी पीना चाहिए, अगर गुनगुना पी सकते हैं अच्छा है, नहीं पी सकते अगर आप ताजा भी पीना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिप सिप करके पिए, एक साथ ना पिए, ठीक है, उसको लार बना के अंदर। और पीने के बाद फिर अपना थोड़ा टहलें, अनुलोम विलोम अगर कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते थोड़ा घूम सकते हैं। और थोड़ा घूमेंगे उसके बाद अपना फ्रेश होके आइए, फिर ब्रश कीजिए, फिर नहाइए और भगवान का अगर ध्यान कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है जिनकी भी पूजा करते हैं उनका नाम लीजिए, उसके बाद अपना बुक को थोड़ा सा पढ़िए। तो जब आप वहां तक पढ़ेंगे, मानिए 8 बजे का स्कूल है या 9 बजे का है या 10 बजे का है जो भी है, तो आप अगर 7 बजे तक भी 5 से 7 अगर 2 घंटे का आपका रहता है तो आप उस बीच में इतना पढ़ लेंगे जो आपके दिन के लिए इनफ है या आपके जी। एग्जाम के लिए, लेकिन वो डेली रूटीन में रखना है। जी। ठीक है, मानिए किसी दिन ने कहा एक दिन में मैंने सब कर दिया, ठीक है, लेकिन मानिए फिर उसके बाद दूसरे दिन नहीं किया, नहीं, करेक्ट। प्रैक्टिस डेली डेली करना है। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आप कितना करते हो, जरूरी ये है कि आप डेली उसे उतना कर पा रहे हो या नहीं। यस। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम एक दिन करके बैठ गए और आराम जी आराम आराम। कछुआ और खरगोश की जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी बच्चों, उसमें क्या था, खरगोश ने वही किया, दौड़ा और बोले अरे कछुआ तो जब तक आएगा मैं आराम कर लेता हूँ। यस। और जो धीरे धीरे जो आ रहा था कछुआ, धीरे 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 वो जीत गया। तो कैसे जीता, यानी कंसिस्टेंसी थी उसके वर्क में, डेली करना था, लगातार चलता रहा वो बोले जब तक रुकूंगा नहीं तब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं करूंगा, है ना। जैसे चींटी आपने देखी होगी, चींटी का एक एग्जांपल ले, अगर रोटी का एक टुकड़ा आप डालें और एक एग्जांपल घर पे करना, एक चीनी का दाना या गुड़ या जो भी आपको लगता है डालना, आप देखना एक चींटी से जब वो हिलता नहीं है तो वो दो चार को साथ में और लेके आती है, राइट। फिर दो चार को नहीं हिलता तो और लेके आती है, और फाइनली उस रोटी के टुकड़े को वो सब ले जाती है। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि यूनिटी मतलब अगर हम दो चार भाई बहन हैं घर में तो सब एक साथ बैठे, जी। और छोटे भाई भाई आपको, जैसे आप बड़े हो तो आपको देख के आपके जो छोटे भाई बहन है वो भी बोले दीदी हमें भी बताइए ये क्या है, या बड़ा है ना, या छोटा है जो भी है, तो वो आपको एक दूसरे को बताएंगे। हो सकता है वो छोटा बच्चा कुछ ऐसा पूछे जो आपको भी पता ना हो, तो उसके बहाने आप क्या करेंगे, आप फिर बुक को उठाएंगे और बुक से पढ़ेंगे, ठीक। तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती। तो ज्ञान एक ऐसी चीज, ये एक ऐसी चीज है, दुनिया की सब चीज बढ़ सकती है, लेकिन ज्ञान अगर आपके पास है ये बांटने से बढ़ता है, और बल जबकि सारी चीज बांटने से घटती है। ये पहली ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो ज्ञान अगर आपके पास है, तो आप जैसे पढ़ाई का ज्ञान आपके पास है, आप अपने भाई को बता रहे हो, तो आपका भी क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और भाई का भी क्लियर होता है या आपकी बहन का भी क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको एक साथ बैठ के ये स्टडी करना चाहिए, ठीक, पहला। दूसरा, जब भी करें तो डेली करें, उसको डेली रूटीन में रखें। टेलीविजन को देखना थोड़ा कम करें, मोबाइल को देखना कम करें, ठीक है जरूरी है, लेकिन टीवी को बंद रखें, वो बेटर है। वो हमारे भारत की चीज है ही नहीं, वहां वो दिखाया ही नहीं जाता जो होना चाहिए। अगर देखना है आपको, न्यूज देखनी है, दूरदर्शन लगाइए, आप देखिए, आप बड़ा अच्छा लगेगा आप, है ना। पहले दूरदर्शन नहीं था, पहले रामायण आती थी, हनुमान आता था, जय हनुमान, है ना। तो ये सब दूरदर्शन पे ही था, अब ग्लैमराइज करके उसको नए नए तरीके से दिखाते। जी। तो मेरा बस रिक्वेस्ट है कि आप अगर कर सकते हो तो दूर, अगर आपको देखना ही है कोई दिक्कत नहीं, दूरदर्शन पे देखिए। और वो किसी भी न्यूज को ना बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते, जो है बड़ा नॉर्मल उसमें बताते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर नहीं देखेंगे तो और अच्छा,
लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी रखें और जो उसका टाइम टेबल है उसको बनाए कि सुबह मुझे 1 घंटा पढ़ना है, शाम को मैंने 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। सुबह मुझे इतने बजे नाश्ता करना है, नाश्ता तो खैर हमारे भारत में था ही नहीं, ये हो गया। आप तो मानिए सुबह मुझे इतने बजे करना है, दोपहर में इतने बजे या शाम को इतने बजे, तो उसका एक टाइम बताएं। और शाम का भोजन 8 बजे से पहले हर हाल में कर लें, उसके बाद नहीं। थोड़ा सा घूमें, फिर उसके बाद थोड़ा देर पढ़े, स्टडी करें, देन अपना, ठीक है। और अगर सपोज आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो कोई नहीं, 1 घंटे का अपना समय अलग रखो, उसको उनको भी टाइम देना है, ऐसा नहीं है। इंटरेक्शन भी जरूरी है, बट आपका पहला फोकस होना चाहिए आप अपने रूम में जाएं, अपनी स्टडी करें, उसके बाद फिर उनसे इंटरेक्ट करें, है ना, कि आधा घंटे मेरा स्टडी का टाइम है, मैं आपसे भी मिलता हूँ, ऐसा करें, ठीक है। पहला। दूसरा, फिर आपका तीसरा आता है कि जब एग्जाम हम देते हैं तो उसको करें कैसे। सबसे पहली चीज आती है, मानिए आपका क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है, राइट। अब 20 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं आपको बिल्कुल ही ब्लैंक है। अगर 1 साल आपने स्टडी किया है या 1 ईयर आपकी स्टडी है टोटल, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक दी एग्जाम 80%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हो सकता है 20% ना आए, होता है ऐसा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ऊपर, सबसे पहले आपको वो रीड करना जी। कि क्या उसमें क्वेश्चन का क्या वाइफरकेशन है, पहला क्वेश्चन कितने का है, कैसे क्या है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, जी। कितने मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन। उसमें आपको ये देखना है कि मैं 20 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई कैन गिव द आंसर्स फॉर दैट, राइट। तो सपोज आपको 20 में से आपके पास 15 आपको क्वेश्चन आते हैं या 12 आते हैं, तो आपने सबसे पहले आंसर वाली कॉपी लेनी है। आंसर ANS, या पूरा भी लिख सकते हैं ANSWER, या उत्तर अगर हिंदी लिख रहे हैं तो उत्तर 1। क्वेश्चन नहीं उतारना होता है, ठीक है, सिर्फ उत्तर करना होता है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका है, उसका नाम ही है उत्तर पुस्तिका, ठीक है। तो वहां पे 1 हमने डाला, आंसर 1, और अपना आंसर किया, दैट्स इट, ठीक है। फिर दूसरा अगर आता है आपको तो फिर उसका किया। तो जो आपको क्वेश्चन पहले आते हैं सबसे पहले आपने उनको करना है, ठीक, फोकस। इसके बाद आपका मानिए 2 घंटे का समय है एग्जाम पेपर में, तो आपको आधे घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है और जाके मुंह धोना है, पानी पीना है, फिर दोबारा आना है, ठीक है। एटलीस्ट 5 या 10 मिनट का ब्रेक, फिर आप फ्रेश होके आइए, फिर आप अपना फिर से कीजिए। तो ऐसे एक तरीके से सबसे पहले इसमें फायदा क्या होगा कि आपका जो फोकस था, आपका माइंड मानिए एकदम बिल्कुल अब नहीं चल रहा है, तो आप जाएंगे 10 मिनट, अपने आप को फ्रेश होके आएंगे, मुंह धो के आएंगे, तो आप अपने जी। आप को थोड़ा सा एक एक्टिव फील करेंगे, फील करें। ऐसा होता है, ठीक जी। है। तो ये एक वो है। तो आप ये मानिए 12 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर इसके बाद अब बचे आपके 8 क्वेश्चन, तो आपको करना कैसे और क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। सबसे पहली बात, मानिए आपने पहला पेज पे, मानिए वो आंसर है 2 पेज का, ठीक है। तो आपने पहले आंसर शुरू किया, पूरा लिखा, लेकिन जब भी आप लिखें तो उसको हेडिंग वाइज लिखें। मानिए उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी 3 हेडिंग आती है, जी। तो आपने 3 हेडिंग में पहले पहली हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखो, और दूसरी हेडिंग जब लिखेंगे तो वो पहली हेडिंग के पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पहली हेडिंग कुछ कह रही है, दूसरी कहीं पहुंच गई, समझ रहे हैं बात को। तो पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए। जी। ऐसे ही जब तीसरे पैराग्राफ पे जाए तो वो भी कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका पेज पलट गया है, यानी दूसरे पेज पे आ गए हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आपका पूर्ण विराम उससे पहले वाले पेज पे ही आ जाए। अगर वो नहीं आता है तो आप नीचे लिखेंगे PTO, ठीक है, यानी आगे का पेज पलटे, इसको हिंदी में बोले तो, ठीक है। फिर वो आगे आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन प्रयास ये करें हमेशा कि जो भी पूर्ण विराम है या फुल स्टॉप है तो उसको उसी पेज पे खत्म करके, और नेक्स्ट पेज पे जब आए, अगर आधी लाइन हुई है वहीं खत्म कर दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे जब जाए
क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। एग्जामिनर को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि इसकी जो राइटिंग स्किल है ये अद्भुत है, क्योंकि ये हर किसी में नहीं हो पाती। जी। ठीक है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है, हर पैराग्राफ में कनेक्शन दे रहा है कि ये मेरा यहाँ पर था, अब मेरा कनेक्शन ये है, तो वो करेक्ट। कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप आंसर प्रॉपर करते हैं तो इसके बाद फिर आपके 12 क्वेश्चन हो गए सपोज। तो 12 क्वेश्चन के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अब ये देखना है कि जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और इसके बारे में मैं कितना जानता हूं और कितना मैं लिख सकता हूं। जी। जो भी लिखें सॉलिड लिखें, उसका प्रयास करें अच्छे से लिखने का। ठीक है, जब आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको आगे के मार्क्स अच्छे भी मिलेंगे। हो सकता है वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो, 8 का हो, आपको वो 4 ही दे, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि आप कि 8 के 8 ही आएंगे, नहीं, आपको जो लिखना है वो सॉलिड लिखना है। जी। ठीक है, ठीक है। और कभी भी प्रयास करें, जो भी कॉपी लें उसको, एक कॉपी मिली है तो उसको पूरा भरें, कंप्लीट। कंप्लीट के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तभी लें दूसरी, नहीं जी। तो नहीं। ठीक है, जी। और जो भी, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कॉपी भरने के लिए बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, वो सही नहीं है। आप अपनी जो भी नॉर्मल साइज लिखना चाहिए। जी। उसमें क्या होता है, और जब भी आपकी माने आपने कॉपी पूरा हो गया, आपका एग्जाम पेपर पूरा हो गया, उसके जी। बाद लास्ट में डैश मतलब मींस एक लाइन बनाए, और लाइन बनाने के बाद नीचे अपना पहले रोल नंबर लिखें और फिर उसके नीचे लाइन बना दें। इसका मतलब एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है, यानी इसका जो कॉपी है ये पूरा हो चुका है, इसके आगे इसने किया नहीं है, ये यहाँ पे ऐड हाँ। हो चुका यस। है। ठीक है, तो कभी भी जैसे आपने पहले रोल नंबर लिखा या पहले लाइन बना दिया फिर अपना रोल नंबर लिख दिया, वो समझ जाएगा कि इसके आगे इस कॉपी में कोई नहीं। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि एक पेज छोड़ दिया, दूसरे पे आंसर कर दिया, फिर बोले पहला पेज, पहला आंसर के लिए हमने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया है, दूसरा छोड़ दिया दूसरे के लिए, अब तीसरा आता है हम तीसरा करेंगे, तो वो तीसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है, अब मानिए वो दो, उनके पास टाइम नहीं बचा, अब बोर्ड का एग्जाम है तो दो क्वेश्चन आपके वैसे का ब्लैंक रह गया। तो एग्जामिनर क्या करता है कि उस समय उसके माइंड पे ना बहुत नेगेटिव सा एक इंप्रेशन पड़ता है कि क्या है, इन्होंने पहला ही पेज ब्लैंक छोड़ा है। तो आपने अपने सामने वाले को बेवकूफ समझना है। बेवकूफ का मतलब कि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं पता, उसको आपने एबीसीडी से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप जब एक्सप्लेन करें तो उसको ट्राई करें कि कनेक्शन पहले होना चाहिए, हेडिंग वाइज होना चाहिए, और जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो पहले करें, सबसे पहली बात। ठीक है, और इसके बाद जब आपका पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है 10-20 मिनट का, या जो भी टाइम बचता है, तो आपको ना अपना जो है अपने आंसर लिखे हैं उनको रिव्यू भी करना है। रिव्यू मीन्स कि आपको उनको देखना है, पढ़ना है कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, अगर कहीं मिस्टेक करी उसको कट करें और उसके ऊपर लिख दें, कट करके उसके ऊपर की साइड। ठीक है, एक कट मारे, ये नहीं पूरा उसको रगड़ रगड़ के ब्लू पेन है तो ब्लू ब्लू ही कर दिया, बोले नहीं आकाश गंगा बना देंगे अब हम इसको, बोले हम बिल्कुल तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने जी। देखा है कि आगे पेज का भी पीछे पेज में भी दिखता है वो ब्लू ब्लू। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपका गलत हो गया एक कट कराइए, डेट्स इट। एग्जामिनर को इतना पता है, ऊपर आपने अपना करेक्ट को लिख दिया। तो जी। ऐसा कभी भी ना करें, इससे ये क्या होता है, एक स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स। तो आप जब भी लिखते हैं, एक तो एक सीधा लिखते हैं लोग, बिल्कुल सीधा, वो भी सही है, या लेकिन आप सीधा लिखते हो तो सीधा ही लिखें। कुछ लिखते हैं ऐसे थोड़ा सा तिरछा, तो वो तिरछा ही लिखें जब लिख रहे हैं तो। अब कुछ ऐसा लिखते हैं तो अगर ऐसा लिख रहे हैं तो वो ऐसा ही लिखें, ऐसा। तो 3 तरीके की राइटिंग स्किल होती है, तो उसको हमें, लेकिन सीधा वाला जो है हमेशा प्रेफर किया जाता है, जो खास तौर पे टीचर्स होते हैं। ठीक है, और मैथ्स में, मैथ्स के केस में क्या होता है, लोग मतलब डायरेक्ट आंसर पता होता है, आंसर लिख देते हैं और बीच का कैलकुलेशन नहीं करते। नहीं, कैलकुलेशन जरूर करनी है। एटलीस्ट एक पेज होता है वहां पे रफ पेज, उसको रफ पेज बना दो, ऊपर लिख दो रफ पेज और उसमें कैलकुलेशन करो। या अगर उस पेज में भी कर रहे हो तो आप पेंसिल से करें, पेंसिल से करके उसको इरेजर से इरेज वो भी करें, इरेज करके फिर आप अपना सही वाला आंसर। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इससे क्या होगा, एक तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर एग्जामिनर
इन चीजों को देखते हुए बहुत आगे आपके, अगर सपोज कहीं 80% मार्क्स आ रहे हैं, तो कहता है बच्चे ने लिखा शॉर्ट है, प्रिस्क्राइब अच्छा किया है, जो बताना चाह रहा है वो भी लिखा है, लेकिन मतलब अननेसेसरी चीज भी नहीं लिखी है। एक है ना कि खाली दिमाग लिखता बहुत है, ऐसा भी होता है। बोले दो दो तीन तीन कॉपी, आज तक बोर्ड में हम अपना बता रहे हैं, आज तक बोर्ड में हमसे कभी बी कॉपी ली ही नहीं गई, लोग बी कॉपी भर के आते हैं, नंबर बोले 20। ऐसा कैसे, क्या लिखा था इन्होंने? तो वो चीज नहीं करनी है, आपको जो लिखना है सॉलिड लिखे, उसको लिखने का ये प्रयास, कनेक्शन हमेशा बनाए। जब कनेक्शन आपका अच्छा रहता है तो एग्जामिनर ये समझता है कि इस बच्चे को जो माइंडसेट है वो प्रॉपर है, यानी ये बच्चा मैच्योर है, और ये कनेक्शन, यानी पहला पैराग्राफ अगर खत्म हो गया तो दूसरे पैराग्राफ में उसको कनेक्शन भी किया है, यानी कनेक्ट करने का प्रयास किया है। और कनेक्ट करने के बाद फिर आगे अगर पेज पे गया है तो उसने फुल स्टॉप पहले ही लगा दिया है और आगे से नई लाइन से शुरू किया। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, और जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और कट ज्यादा ना करें, कट कम से कम प्रयास करें, अगर कट है भी तो बहुत ज्यादा उसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल पूरे पेज ही फट गया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो प्रॉपर अपने आप को रखें। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और जब आप अपने जो भी आपने आंसर किए, जब आप उसको रिव्यू करते हैं कि सपोज मैंने इसमें शायद दो एक पॉइंट कम कर दिया, तो मुझे लगता है फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर को उससे मैच करें। सपोज एक पहला नंबर है एक नंबर का, ओके हमने आंसर ठीक किया तो उसको एक बनाए, मतलब उसको अपने तरीके से एक आप कॉपी चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक। ठीक है, आपने क्रॉस चेक की और इतने नंबर आएंगे मेरे, पहले ही बता दो। समझ रहे हैं, मतलब अपने आप को जज कर लो। मैं हाई स्कूल और इंटर में जब मैं एग्जाम देके आया था, मैंने पहले ही अपने कर लिया था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, और मेरे नंबर 5-10 से ऊपर नीचे हुआ था, बस बाकी सब फिक्स वही था। ठीक है, तो मीन्स ये है कि अपने आप को आपको जज करना आना चाहिए कि मेरे अंदर कमी ये है, तो ये कमी है। जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, झा कॉलेज से, रुद्रपुर में पढ़ता है, तो उसमें जैसे मेरा सा और सा में बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, बी और बी में बड़ी दिक्कत है, जैसे बी वी। ठीक है, तो ये मेरा दिक्कत है ना, तो मुझे पता है ये मेरे पास दिक्कत है। टी है मेरा, टी टंग वहां पे फंस जाता है, यानी टैलेंट अगर बोलूंगा तो फिर टी आगे बढ़ता नहीं जल्दी। तो ये मुझे पता है, तो मैं इस पे कर क्या, जैसे वहां जहां फंसता है उसको जल्दी से बोलने का प्रयास करो, निकलो, क्योंकि अगर वहां फंसेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, तो आपको प्रॉब्लम के हिसाब से अपने आप को जो है सेट करने आना चाहिए जी। राइट। तो या फिर अपने उसमें वोकेबलरी में आपको ऐसे वर्ड्स, यानी जैसे कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स लाने चाहिए, जिससे आपके पास वो वर्ड ही ना आए, उस वर्ड को दूसरा वर्ड ले आओ, है ना, सिनोनिम्स ले आओ, यानी समानार्थी शब्द ले आओ। तो ये एक जो मतलब आर्ट है कि अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैं मेरा वीक पॉइंट ये है, लेकिन मैं उस वीक पॉइंट पे जाना ही नहीं चाहता, मैं दूसरा ही उसका कोई अल्टरनेटिव लेके आऊंगा। तो ये एक अपने आप को एडजस्ट करने का बेस्ट तरीका है। तो जैसे, तो मेरा बहुत दिक्कत था इसमें, लेकिन धीरे 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 सही हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप जब अपने आप को देखो, आपको आपके अलावा अच्छे से कोई जज नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। हर बंदे को ये पता होता है, जो लोग कहते हैं ना अरे हमें तो पता ही नहीं था, नहीं, वो बेवकूफ खुद भी बन रहे हैं, दूसरे को भी बना रहे चाह रहे हैं। आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत सब पता है जी, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। अगर कमजोरी है तो उसको मानो, उस पर काम करो, और जब काम करोगे तो, और एक चीज और, अगर आपकी गलती है तो 1000 में सॉरी कहो, छोटा नहीं होता सॉरी कहने से, हमेशा याद रखो। और अगर गलती नहीं है तो 1000 के सामने झुको मत, ये हमेशा याद। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको बताने का, कि आई होप कि सब बच्चों ने अंडरस्टैंड किया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा आज का सेशन आपने काफी अच्छे से कवर किया, और मैं काफी आज के सेशन से मतलब काफी चीजों से व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित हूँ, और मैं हम देख भी रहे हैं बच्चे भी काफी अलर्ट मोड में आपके सेशन को सुन रहे हैं, और वो समझ रहे हैं, क्योंकि काफी प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई हैं, बोली हैं।
कि जो बच्चे अपने डिसिप्लिन को बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम और ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वहां पे चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, और लेस कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और कई सारे इनडिसिप्लिन की वजह से वो एग्जामिनेशन पे वो प्रभाव नहीं बन पाता। जैसे आपने कई सारी चीजें बताई कि एग्जाम में किस तरह से आपको फ्लो में लिखना है, कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, ज्यादा लिखना ज्यादा मुनासिब है या सटीक लिखना ज्यादा मुनासिब है, या ज्यादा कॉपी भरने ज्यादा प्रभावशाली है, या कम कॉपी भरने से भी काम चल सकता है। तो बहुत सारी चीजों पे आपने बहुत अच्छे से समझाया, और इस चीज को बाकी बच्चे भी इस चीज को हम समझते हैं कि एक्नॉलेज करें और इन चीजों को समझें, और उस तरह से अपने आप को अपने क्लास के एग्जाम, जिस भी आप स्टैंडर्ड में हैं, 5th में हैं, 8th के बच्चे भी हैं, 10th के भी हैं, 12th के भी हैं, यहाँ पे बीकॉम ग्रेजुएशन के बच्चे भी हैं, तो अपने अपने लेवल पे उन अच्छी चीजों को, अच्छी आदतों को, अच्छे डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि सटीक चीजें रखें, सीधी चीजें रखें। ज्यादा एलोबरेट करेंगे तो ज्यादा नंबर नहीं आते। जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा मोटा मोटा बड़ा बड़ा पैराग्राफ बना के भी नहीं लिखना होता है, कि आपने दो दो लाइन छोड़ छोड़ के लिख दिया, कॉपी भरने के चक्कर में आपने ABCD 2-3 कॉपी भर दी, एक कॉपी के बाद में 2 कॉपी भी आपने भर दी, तो उससे कोई मायने नहीं। और ऐसा ही होता है कि ज्यादा कॉपी भरने भरने वालों के नंबर कम ही आते हैं, ऐसा पाया गया। लेकिन कहने का मतलब आपको लॉजिकल लिखना है, तथ्य लिखना है, जो क्वेश्चन में जितना पूछा है उसके दायरे में आपको लिखना है, जिससे कि आपकी टाइम सेविंग भी होगी, और जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करता है उसका उस पे पॉजिटिव असर पड़ता है, मतलब सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है जो भी आपका आंसर हो वो आंसर रेलेवेंट हो, उससे मिलता जुलता हो, उसका कुछ तथ्य हो, और जिसके हिसाब से उस क्वेश्चन की लेंथ और आंसर की लेंथ उसी हिसाब से, जितनी एक्सपेक्टेशन उसमें एग्जामिनर या जो आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है उसको उसमें दिया जाए। सबसे बड़ी चीज ये भी इन्होंने बताई कि पहले, सबसे पहले हमको वही क्वेश्चन करने चाहिए जो हमको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। उसका रीजन ये भी है कि जब हमारे को जो क्वेश्चन हमको पहले आते हैं, यदि हम उनको पहले तरीके से हम उनको कर देते हैं, तो वहां पे दो बेनिफिट आपको मेजरली होते हैं। एक तो आपका टाइम बचता है, और एक आपका जब पॉजिटिव क्वेश्चन करने के बाद में आपका साहस बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, यदि आपको 10 क्वेश्चन टोटल करने हैं, 10 में से आपको 5 आते हैं, 5 आपने कर लिए, तो बाकी जो 5 है हो सकता है कि उन 5 में से किसी 2 क्वेश्चन का भी आंसर उसमें से, उस 2 क्वेश्चन भी उसमें से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, या एक क्वेश्चन लिंक करता हो, तो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो जाता है, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो रेदर देन कि हम टाइम वेस्ट करने हैं कई बार, भाई हम ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, वो नहीं आता, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है और आपको लास्ट वाला सबसे अच्छे, लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप लास्ट से स्टार्ट करें, लेकिन पहले उधर से स्टार्ट करें जहां से आप ज्यादा कंफर्ट हैं, जिससे कि आपकी एक तो पॉजिटिविटी डेवलप होगी और आपका टाइम बचेगा। तो ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिसको अभी आप लोगों के जिनके एग्जाम हो गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली क्लास में फिर एग्जाम आपके होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको आपको ध्यान रखना है, और उन पे आपको फोकस रखना है, और उन चीजों को समझना है। तो अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप